लिंग के भेद कितने हैं? तो 2 भेद हैं। केवल प्राणीवाचक शब्द ही स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं होते हैं, अप्राणीवाचक भी, यानी जिसमें ज्ञान नहीं है वो भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होते हैं, और उसे ही पहचानना ज्यादा कठिन होता है। जैसे खेत, फूल, पेड़, पौधा, इन सब चीजों को कैसे पहचानेंगे? आप जिस लेवल के विद्यार्थी हो बेटा, आपके कोर्स में इसका बहुत सीमित ज्ञान है। आप ये सोचो कि पूरा पूरा संभव नहीं है, क्योंकि 100% लिंग के शब्दों को पहचानने के लिए जरूरी है हर शब्द से रूबरू होना, जो न हमारे लिए संभव है न आपके लिए संभव है। इसलिए आपका जो चैप्टर है, आपका जो व्याकरण है लिंग के लिए, वो 6, 7, 8 के हिंदी पुस्तक में जितनी भी चीजें दी गई हैं उसी पर आधारित है, और नियम सभी बताएंगे लेकिन संक्षिप्त में बताएंगे ताकि आप समझ सकें, और आसान भाषा में बताएंगे। आज हमारा विषय है कि लिंग की पहचान विशेषण द्वारा कैसे हमारे प्यारे बच्चे करेंगे। ये आपका पुल्लिंग और ये स्त्रीलिंग कुछ शब्द हमने लिया है, और आप देखिए जितना ये आप कलर देख रहे हो ना, ये क्या है? विशेषण है। क्या है? विशेषण। जैसे ये काला है क्योंकि आगे क्या लिखा है? फूल। अब देखिए कैसे विशेषण द्वारा आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान करते हैं। मान लो कहीं ये लिखा हुआ है काला फूल। अब ये काला जो लिखा हुआ है, ये अनुभव से भी समझ में आता है कि ये सारे शब्द पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। जैसे पीला, पीली, तो पीली स्त्रीलिंग है और पीला पुल्लिंग है कि नहीं है? नीला, नीली, समझ में आ रहा है ना? बड़ा, बड़ी, सस्ता, सस्ती। मतलब ये है मेरा, आ का मात्रा, ये सामान्य है, नियम नहीं है। आ का मात्रा अगर हटा दे और बड़ी की मात्रा लगा दे तो वो पुल्लिंग विशेषण स्त्रीलिंग बन जाता है। कैसे? काला, काली, नया, नई, चिकना, चिकनी, पुराना, पुरानी, पीला, पीली, सस्ता, सस्ती, चौड़ा, बड़ा, बड़ी। है ना आसान? तो ये बस याद रखना बेटा, ठीक ना? आ का मात्रा लगा है, मैं फिर बोल रहा हूं, ये पूर्ण रूप से नियम नहीं है, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, आइडिया बता रहा हूं। तो ये सब पुल्लिंग विशेषण है एक तरीके से, और इससे ही हम आगे वाले को पहचान लेंगे कि ये पुल्लिंग संज्ञा है। अब ये काला फूल लिखा है, अगर ये नहीं लिखा रहता, अब पूछा जाता कि बेटा ये बताओ फूल स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो मुश्किल हो जाता ना। आपके लिए तो मुश्किल हो ही जाता, बड़े क्लास के बच्चे हो सकता है तेज हो तो बता दे। तो इससे आपको पता चल रहा है कि काला फूल यानी फूल क्या है? पुल्लिंग है। फूल क्या है बेटा? अब जरा सुनो, अगर कहीं लिख दिया काली फूल, तो आप तो छोटे क्लास के बच्चे हो ना, आप कैसे समझ पाओगे? तुम तो काली को समझोगे कि ये स्त्रीलिंग है, तो इसको क्या बता दोगे? स्त्रीलिंग बता दोगे। तो ये आपके लेवल में ऐसा होगा, तो बड़े कक्षा में जब जाएंगे तो अनुभव के आधार पर वो समझ जाएंगे, लेकिन आप विशेषण के माध्यम से आपके लेवल में उतना कठिन नहीं देगा। हमने कुछ उदाहरण लिया है, काला फूल, नया बीज, चिकना भोजन, पुराना खेत, पीला मकान, सस्ता रुमाल, चौड़ा मुख, बड़ा गमला। तो ये सब आपका पुल्लिंग हो गया। लेकिन आपको क्या करना है? केवल विशेषण में ये देखना है कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। बहुत लोड नहीं लेना बेटा। 6, 7, 8 के लेवल पे आप विशेषण में ये देखना है कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग के लिए बड़ी की मात्रा और पुल्लिंग के लिए आ की मात्रा लगभग, ठीक ना? लगभग। तो ये आपका इससे पहचानोगे। ये
अब इधर आते हैं स्त्रीलिंग में, आप देख लो जो विशेषण लिखा है, देख रहे हो ना, देख रहे हो सब में क्या है, बड़ी की मात्रा। बहुत आसान है। अच्छी चीज, नीली कमीज, काली भैंस, मैली चादर, नई वस्तु, पतली सड़क, उजली रुई, पुरानी जगह। विशेषण स्त्रीलिंग है तो आगे वाला शब्द भी स्त्रीलिंग है। विशेषण यदि पुल्लिंग है तो आगे वाला शब्द भी पुल्लिंग है। और विशेषण आप अपने लेवल पर सीधा ट्रिक याद रखना, अगर आ का मात्रा लगा है तो वो पुल्लिंग हो जाएगा, और बड़ी की मात्रा लगी है तो वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। लेकिन ये आपकी सुविधा के लिए ट्रिक बताया गया है, कहीं किताब में ये लिखा नहीं गया है, समझ रहे हैं ना। ये केवल आपकी सुविधा के लिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि आपके लेवल में जो पेपर में प्रश्न पूछेगा वो इसी लेवल का पूछेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।